जी हाँ, फाइनल स्टूडेंट हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर जैसे आपने कक्षा 9वीं का संस्कृत का पेपर बताया था उसी प्रकार आप कक्षा 9वीं विज्ञान के पेपर की भी वीडियो लेकर आ जाइए। तो आप सभी की डिमांड को ध्यान में रखते हुए लेकर आ चुके हैं मोस्ट अवेटेड वीडियो। तो यदि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे त्रैमासिक परीक्षा 2023 जो आपकी ली जा रही है कक्षा 9वीं विषय विज्ञान के सभी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। तो वीडियो आपको पूरा देखना है। यहाँ पर देखिए समय 3 घंटे दिया गया है आपका, यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं समय आपके 3 घंटे दिया गया है और पूर्णांक आपका 75 नंबर का है। तो आपको इस वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चनों को याद कर लेना है। पूरा का पूरा जो आपका रियल क्वेश्चन पेपर है वो आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, वीडियो के किसी भी भाग को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, ठीक है। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे जब भी हम कोई भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन क्या है आप तक आसानी से पहुंच जाए, ठीक है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, तो वहाँ से अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आसानी से सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपको कुछ निर्देश दिए गए हैं, चाहे तो आप इन निर्देशों को पढ़ सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए ये निर्देश दिए गए हैं, सभी निर्देशों को आपको ध्यान से पढ़ लेना है। और यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको टॉपर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता, इस बात का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, और यहाँ पर आपको क्या ज़्यादातर यही परेशानी आती है कि आपको क्वेश्चन बता दिए जाते हैं लेकिन आपको आंसर देखने को नहीं मिलते हैं। तो इस वीडियो में आपको हम आंसर भी बताएंगे, बस आपको वीडियो को पूरा देखना है। यदि वीडियो को पूरा आपने देख लिया तो आपका सारा हेडेक ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है आपका कि जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। तो कोशिका का पावर हाउस क्या कहलाता है ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो यहाँ पर देखिएगा ये आपके ऑप्शन है। पहला ऑप्शन आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका, पहला है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, फिर आपका प्लास्टिड अंतःपटवीय जलिका या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर लिख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है मैंने यहाँ पर आंसर इसलिए लिख दिए जिससे कि आपको आंसर तुरंत याद हो जाए। यदि एक पूरा क्वेश्चन पेपर बताता आंसर नहीं होते तब भी आपको दिक्कत आती, इसलिए मैंने क्या किया है आपके लिए बिल्कुल यहाँ पर क्या है आंसर भी मैंने यहाँ पर आपके लिए तुरंत बता दिए हैं, जिससे कि आपको कोई समस्या दिक्कत ना परेशानियों का सामना ना करना पड़े। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन दिए गए निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। तो यहाँ पर हमें विद्यार्थियों रासायनिक परिवर्तन बताना है। ऑप्शन रही देखिए बर्फ का पिघलना है, दूध का दही बनना है, बुरादे का बनना है या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे दूध का दही बनना, ये बिल्कुल सही उत्तर है। तो इसे नोट कर लीजिएगा, दूध का क्या है दही बनना, ये आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो अच्छी तरीके से आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन देखते हैं। कि थर्ड क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया था कि घर्षण बल सदैव वस्तु की गति का क्या करता है, तो ये हमें बताना है। तो देखिए ऑप्शन है आपका प्रतिरोध करता है, संतुलित करता है, बढ़ाता है या कोई प्रभाव नहीं डालता। तो इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो घर्षण बल होता है आपका वो हमेशा गति का विरोध करता है। क्या करता है, प्रतिरोध। प्रतिरोध का मतलब होता है विद्यार्थियों विरोध करना, ठीक है। तो ये क्या करता है, विरोध करता है। अगला देखिए, अगला दिया गया है त्वरण का ऐसा ही मात्रक हमें बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है कि त्वरण का ऐसा ही मात्रक बताइए। तो देखिए ऑप्शन है आपके मीटर सेकेंड इनवर्स, मीटर सेकेंड इनवर्स 2 या मीटर, ठीक है। तो त्वरण का जो आपका ऐसा ही मात्रक होता है वो होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। लेकिन यदि इन्वर्स में लिखेंगे तो इसे हम लिखेंगे मीटर सेकेंड इन्वर्स 2, क्योंकि जब ये मीटर प्रति जो बटे वाली संख्या ऊपर जाती है तो ये माइनस में चली जाती है, इसलिए या तो आप ये लिखिए मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या लिखिए मीटर सेकेंड इन्वर्स 2। ये दोनों सही राइट आंसर है। तो ऑप्शन में आपका दिया गया है मीटर सेकेंड इन्वर्स 2, जो कि ग वाले ऑप्शन में है, तो ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। दोनों में से कोई भी लिखेंगे तो उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला दिया गया है समसूत्री विभाजन में, यहाँ पर देखिए समसूत्री विभाजन में एक पैतृक कोशिका में कितनी संतति कोशिकाएं बनती हैं। तो ये बनती हैं हमारी 2। कितनी बनती है विद्यार्थियों, कितनी बनती है, ये बनती हैं आपकी 2 बनती हैं। समसूत्री विभाजन में एक पैतृक कोशिका से 2 संतति कोशिकाएं आपकी बनती हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, अगला क्वेश्चन है शुष्क बर्फ क्या है।
ठीक है। और आपको ऐसा नहीं सोचना है कि ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, 100% आपके यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाले हैं। इसलिए इन क्वेश्चनों को छोड़ने की बिल्कुल भी गलती ना करें, वरना बाद में पछताएं। कुछ स्टूडेंटों ने जो पिछले वीडियो था उसका में भी यही सोचा था, लेकिन बाद में वो भी पछता रहे थे। बाद में बहुत सारे कमेंट आए थे कि सर आपने जो क्वेश्चन बताए थे उनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ गए थे। ठीक है, देखिए सभी क्वेश्चन तो देखिए सेट चूंकि आपका अलग अलग आ रहा है तो सभी क्वेश्चन तो आपके नहीं आएंगे, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आपके यहाँ पर आपको देखने को अपने एग्जाम में मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन के बारे में बात करें। शुष्क बर्फ क्या है? शुष्क बर्फ के बारे में हमें बताना है। तो देखिए शुष्क बर्फ क्या होती है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठोस आपका कार्बन डाइऑक्साइड है कोई नहीं। तो शुष्क बर्फ हम बोलते हैं जो आपकी होती है वो होती है आपकी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो आपका का वाला ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो शुष्क बर्फ होती है उसे हम ठोस CO2 को हम क्या बोलते हैं? ठोस CO2 को हम बोलते हैं आपका शुष्क बर्फ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख पाएंगे कि तापमान बढ़ जाने पर पदार्थों के कणों की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इससे आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप जानते होंगे, जैसे कि आप जब भी एक इस प्रकार का आपके पास कोई क्या है, हम समझ लेते हैं जग है। ठीक है, इसमें क्या भरा हुआ है? इस तरीके से आपका पानी भरा हुआ है। ठीक है, आप जानते हैं जब इसमें पानी आप भरेंगे कुछ समय के लिए, यदि आप इसको रख देंगे तो ये पानी क्या हो जाएगा? बिल्कुल शांत हो जाएगा। यदि आप 10-15 मिनट भर कर रख देंगे कोई भी गिलास में या जग में। ठीक है, लेकिन जब जैसे ही आप इसको क्या करेंगे? गर्म करेंगे। क्या करेंगे आप? जब इसको गर्म करेंगे तो इसके अणुओं के बीच क्या होगा? इसमें अणुओं में क्या गर्म हो जाएगा पानी और उबलने लगेगा। तो उबलने से क्या होगा? उसकी क्या हो जाएगी? गति बढ़ जाएगी। गति बढ़ जाएगी और वो उबलने लगेगा और पानी भाप बनकर बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है यदि हम क्या है जो क्या ताप बढ़ा देते हैं तो कणों की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो स्पष्ट यहाँ से पता चला कि जो कणों की जो पानी के जो मॉलिक्यूल हैं यानी जो कण हैं वो क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं जब हम तापमान बढ़ा रहे हैं। तो यही आपका आंसर आ जाएगा कि उनकी गति बढ़ जाती है। पूरे एक एग्जाम्पल से मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाया है, तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा गति बढ़ जाएगी। तो ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो इसे अच्छी तरीके से आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है वाहनों में ईंधन के रूप में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? ये रहा आपका क्वेश्चन। ऑप्शन देख सकते हैं H2 गैस, एक CNG गैस है, फिर आपकी TPG या इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा CNG गैस का हम प्रयोग करते हैं, CNG। ठीक है, CNG का प्रयोग करते हैं। और इसका आपको फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। फुल फॉर्म भी कई बार पूछा गया है तो फुल फॉर्म भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब रिक्त स्थान देखने वाले हैं हम। रिक्त स्थान देखिए, यहाँ पर रिक्त स्थान दिए गए हैं आपके। परम शून्य ताप का मान हमें बताना है। ठीक है, तो जो परम शून्य ताप होता है विद्यार्थियों, ये आपको पता होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। आपका परम शून्य ताप का जो मान होता है वो होता है आपका -273 डिग्री सेल्सियस। 273 डिग्री सेल्सियस ये होता है आपका परम शून्य ताप का मान। फर्स्ट क्वेश्चन का ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले की बात करें तो अगला सेकंड क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है। सेकंड आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। सेकंड है केंद्र की खोज वैज्ञानिक ने की थी। तो केंद्र की खोज जो वैज्ञानिक ने की थी उसके बारे में हमें बताना है। तो ये हो जाएगा आपका रॉबर्ट ब्राउन नामक एक वैज्ञानिक थे। रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने क्या की थी? आपकी ये की थी केंद्रक की खोज की थी। ठीक है, केंद्रक के साथ साथ क्या है विद्यार्थियों, आपसे पूछा जाता है कि कोशिका की खोज किसने की थी। क्या पूछा जाता है आपसे कि कोशिका की खोज किसने की थी? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। कोशिका की खोज जो की थी वो रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक नामक एक वैज्ञानिक थे। यहाँ पर मैं लिख के बता देता हूँ, रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा कोशिका की खोज की गई थी। तो ये दोनों जो पॉइंट है वो आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे यहाँ पर वेग परिवर्तन की दर कहलाती है। तो यहाँ पर आंसर लिखा है, आप देख सकते हैं। वेग परिवर्तन की दर आपकी क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि बल का SI मात्रक क्या होता है। तो यहाँ पर हमें बल का SI मात्रक बताना है। ठीक है, तो जो बल का आपका SI मात्रक होता है वो आपका क्या होता है? बल का SI मात्रक आपका न्यूटन होता है। फिर आपका किसी वस्तु का जड़त्व किसकी माप होती है? जो जड़त्व होता है वो उसके द्रव्यमान की माप होती है। फिर क्रोमोसोम DNA तथा के बने होते हैं। तो ये आपके बने होते हैं प्रोटीन के बने होते हैं। अगला देखिए संरचना तथा कार्य में समान कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? तो ये आपको कहलाता है ऊतक कहलाता है। पहले ऐसे विभाज्य ऊतक जो शीर्ष में पाए जाते हैं विभाज्य ऊतक कहलाते हैं। तो ये प्राथमिक हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, तो ये जितने भी क्वेश्चन अभी तक मैंने आपको बता दिए हैं इनको आपको कर लेना है 100% समझ के याद। ठीक है, बिल्कुल भी यदि आप थोड़ा भी आप क्या है मक्कारी देंगे तो आप अच्छे अंक नहीं ला पाएंगे। इसलिए इन सभी क्वेश्चनों को आपको तुरंत याद कर लेना है जैसे ही आपको बताए गए हैं।
अब जोड़ियाँ यहाँ पर दी गई हैं, तो जोड़ियाँ भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। वैसे इन जोड़ियों को आपको क्या है यहाँ पर मिलाना है, तो इन जोड़ियों को आपको किस तरीके से मिलाएंगे वो आपको यहाँ पर मिला लेना है सभी जोड़ियों को। बाकी आंसर तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिए है, नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी क्वेश्चनों की जोड़ियाँ यहाँ पर मैंने मिला दी हैं। आपके लिए मेहनत की जा रही है, तो आपको वीडियो को आई आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करना तो बनता है कि आपके लिए लगातार क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनको मैं मिला देता हूँ। जैसे कि न्यूटन गति का नियम हो जाएगा, कोशिका वृत्ति सेलुलोज की बनी होती है, प्रकाश संश्लेषण हरित लवक, लोहे में जंग लगना, रासायनिक परिवर्तन, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। ये मैंने अभी बताया था, ये दो क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने की थी, ठीक है। और केंद्र की खोज वाला क्वेश्चन जो आया था वो मैंने आपको अभी बता दिया है ऊपर, रॉबर्ट ब्राउन वाला, ठीक है। तो ये दोनों आपको अच्छी तरीके से आने चाहिए। अब देखिए अगला देखते हैं, और दिए गए चंद्रमा को वृत्तीय में मिलाना है, वेग में कमी मंदन कहते हैं, रुकी हुई बस होती है ब्राह्म अवस्था में। अब देखिए अब आते हैं आपके एक शब्द वाक्य में होता है, तो इनको और देख लीजिए। जैसे कि एक शब्द वाक्य में उत्तर दिया गया है आपका, पहला पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार व आयतन दोनों कैसे होते हैं, निश्चित होते हैं, तो इस अवस्था को हम बोलते हैं ठोस अवस्था। जैसे हम इंग्लिश में बात करें तो इससे हम बोलते हैं सॉलिड स्टेट, ठीक है, सॉलिड स्टेट इसको हम बोलते हैं। अगला देखिए, अगला आपको दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकंड क्वेश्चन है आपका, जो कि यहाँ पर आपको दिया गया है, नमक तथा आयोडीन के मिश्रण किस विधि से पृथक किया जाता है, तो ये होती है आपकी ऊर्ध्वपातन विधि। फिर आता है आपका जड़त्व किसे कहते हैं, तो ये होता है आपका किसी वस्तु के वेग, किसी वस्तु के, यहाँ पर इसको साफ कर देते हैं, किसी वस्तु के वेग और उसकी गति की अवस्था में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का सीधा विरोध करता है। संवेग क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग होता है आपका संवेग। और यहाँ पर दिया गया है प्रोटीन का संश्लेषण कोशिका में कहाँ होता है, तो ये आपका राइसोसोम में होता है। फिर आता है विलयन किस प्रकार का मिश्रण होता है, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, विलयन जो होता है वो आपका समांगी प्रकार का मिश्रण होता है, तो यहाँ पर आपको कर देना है समांगी। फिर आता है एटीपी का पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। फिर आपको दिया गया है क्लोरोफिल युक्त प्लास्टिक क्या कहलाता है, तो ये आपका कहलाता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो ये जितने भी क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताए हैं, अब आपका इसका निष्कर्ष बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम बात करते हैं आगे। जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए हैं इनको यदि आप क्या करना है, इनको 100% आपको रियल समझ के बिल्कुल आपको याद कर लेना है। एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है। एक भी क्वेश्चन छोड़ देंगे तो प्रॉब्लम आपको ही आएगी, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है, आपको ही आएगा, इसलिए जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए सभी आपको याद कर लेने हैं। और इसकी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी, जो नेक्स्ट वीडियो इसकी आएगी उसका इंतजार कीजिएगा, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, जिससे अधिक से अधिक स्टूडेंटों की मदद हो सके। बाकी यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो सबसे पहले बता दें कि आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि लास्ट समय में कुछ क्वेश्चन हम बताते हैं जो कि 100% इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आपको लास्ट समय पर टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाते हैं, जो कि आपके 100% एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, या आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर सकते हैं स्टडी विद हेमंत। क्या सर्च करना है आपको सर्च करना है स्टडी विद हेमंत। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्टडी विद हेमंत, ये आपको जाकर टेलीग्राम पर सर्च करना है। वहाँ पर लगभग 2000 स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, तो आप भी जाकर वहाँ पर जुड़ जाइएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखिए आपको अपना चैनल। धन्यवाद दोस्तों।